ओके। ओके गाइस, सो अभी तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया कि वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो देखो, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ओके। सो देखो, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया, राइट। सो कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, देन ऑपरेटर, आइडेंटिफायर एंड लिटरल्स। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ओके। क्योंकि जब हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं क्लास के अंदर, तो ये सारी चीजें हमें वहां पर डिफाइन करनी होती है। जैसे अगर हमें कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है तो हम पहले प्रोवाइड करते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अब ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है? ये एक अगेन कीवर्ड होता है, राइट। देन फिर हमने प्रोवाइड किया डेटा टाइप। एग्जाम्पल के लिए इंटीजर, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, एंड हमने उसमें दिया डेटा। तो ये सब क्या है? एक कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, ऑपरेटर एंड लिटरल, राइट। तो ऐसे हम कितने टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं, कैसा हमारे पास डेटा हो सकता है, और उन सभी डेटा के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। तो अपेक्स में हमारे पास कितने डेटा टाइप है, ये हमें डिस्कस करना है। क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसके मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं, राइट। तो वैसे ही अपेक्स में भी हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा हो सकता है। सो हर बार हमें बस यही चेंज करना होगा, बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? सिर्फ ये डेटा टाइप। क्योंकि आप जिस टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो, उसी टाइप का ये डेटा टाइप आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट का नाम एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो इसीलिए यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा सो पब्लिक स्ट्रिंग, एंड देन आप यहां पर प्रोवाइड करोगे सो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, एंड यहां पर डेटा प्रोवाइड करोगे राज। ओके। तो इस तरीके से ये डेटा यहां पर क्रिएट होने वाला है। ओके। सो देखो, अब हमारे पास ऐसे कितने डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। सो देखो, सो डेटा टाइप इन अपेक्स। ओके। सो देखो, हमारे पास ऐसे मल्टीपल टाइप का डेटा होता है। अब जैसे बेसिक से अगर हम बात करें, तो पहले हमने एक डेटा क्रिएट किया, जैसे इंटीजर टाइप का या कोई स्ट्रिंग टाइप का, ये सभी हमने डिस्कस किया था। अब सेल्सफोर्स में या फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं। प्रीमिटिव टाइप का डेटा होता है, नॉन प्रीमिटिव टाइप का डेटा होता है, कलेक्शन टाइप का डेटा होता है, ऐसे सभी टाइप। तो हम बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इंटीजर को स्टार्ट किया एंड स्ट्रिंग को। अब ऐसे ही हमारे पास कितने टाइप का डेटा होता है। अगर हम बात करें इंटीजर या न्यूमरिक टाइप के डेटा की, ठीक है, न्यूमरिक टाइप का डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यहां पर। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास इंटीजर। अब न्यूमरिक में देखो, दो टाइप की वैल्यू आपके पास हो सकती है, जैसे कि मैंने ऐड किया 100, ये एक वैल्यू हो गई। 100.50 ऐसे भी वैल्यू हो सकती है, करेक्ट। तो कुछ वैल्यू आपको यहां पर ऐसे डेसिमल में भी मिल सकती है। तो ए दोनों डेटा अलग होता है। तो अपेक्स के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ऐसे ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हो या आप एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो। तो अगर नॉर्मल वैल्यू है विदाउट डेसिमल, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सो पहला ऑप्शन है आपके पास इंटीजर, एंड सेकेंड है हमारे पास लॉन्ग। देखो, दो टाइप का डेटा आपके पास अवेलेबल है, इंटीजर टाइप का डेटा एंड लॉन्ग टाइप का डेटा, राइट। सो इंटीजर टाइप में अगर आप देखो, सो इंटीजर टाइप में आपके पास क्या ऑप्शन है? सो इंटीजर में भी आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। सो क्या क्या डेटा आप इंटीजर में प्रोवाइड कर सकते हो? सिंपल है। सो पब्लिक इंटीजर ए इज इक्वल टू 100। अगर एक नॉर्मल वैल्यू है, छोटी वैल्यू है इंटीजर की, तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करो। अब लॉन्ग हम कब यूज करते हैं? लॉन्ग भी एक न्यूमरिक वैल्यू को ही स्टोर करता है, बट इसके अंदर जो हमारे पास डेटा होता है, वो डेटा एक एक बड़ी वैल्यू होती है। वो सेम इंटीजर टाइप का ही डेटा होगा, लेकिन वो वैल्यू एक बड़ी वैल्यू हो सकती है।
तो वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। कैसे प्रोवाइड करोगे? सिंपल, चेंज क्या होगा? सिर्फ डेटा टाइप। सो पब्लिक लॉन्ग, एंड देन जैसे हमें कोई और वैल्यू चाहिए तो ऐसी कोई बड़ी वैल्यू, तो जैसे वेरिएबल हमने दिया एल, और इसमें जो भी आपको अब डेटा देना है तो बस ध्यान रखना कि ये एक बड़ी वैल्यू हो सकती है, एक बड़ी वैल्यू। और अगर आपने ये बताया कि एक लॉन्ग टाइप का डेटा, एक लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है, तो इसके सामने आपको अपेंड करना होता है एल। सिंपल। तो डेटा एक ही है, लेकिन अगर सिंपल वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो आप इंटीजर यूज करोगे। अगर इंटीजर में ही कोई बड़ी वैल्यू है तो आप एक लॉन्ग टाइप का डेटा यूज करोगे। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे डेसिमल टाइप का डेटा चाहिए, सो डेसिमल के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, यहां पे भी दो ऑप्शंस। ठीक है। जैसे अगर मुझे एक छोटी वैल्यू चाहिए तो आप यहां पर कैसे करोगे? डेसिमल। सो डेसिमल वैल्यू। ठीक है। अब डेसिमल में हम क्या करेंगे? अगेन पब्लिक डेसिमल, एंड अब यहां पर कोई भी वैल्यू, जैसे हमने यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे मुझे मार्क्स देने हैं, अगर एक डायरेक्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हो, छोटी वैल्यू, तो आप सिंपली यहां पर क्या करोगे? जो भी डेटा आपको देना है, जैसे कि मैं यहां पर ऐड करता हूं पॉइंट्स। ठीक है। एक वेरिएबल मैंने बनाया पॉइंट्स नाम का, और मैंने यहां पर दिया सो 75.10। अगर ऐसी छोटी वैल्यू अगर मुझे देना है तो हमने क्या किया? यहां पर एक डबल डेसिमल टाइप का डेटा यहां पर क्रिएट किया। बट अगर ऐसी ही कोई अगर बड़ी वैल्यू है तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? तब आप यहां पर क्रिएट करोगे डबल डेटा टाइप। एंड डबल डेटा टाइप का भी आप ऐसे ही यूज करोगे, लेकिन यहां पर कोई एक बड़ी वैल्यू हो सकती है। सो डबल, तो जैसे यहां पर भी सेम डेटा टाइप ही चेंज होगा, बाकी एज इट इज। सो डेटा टाइप है एक डबल। सो जैसे परसेंटेज मुझे देने हैं, सो 78 पॉइंट। अब जैसे कोई बड़ी वैल्यू है तो आप इस तरीके से ये डेटा प्रोवाइड करते हो, राइट। और अगेन लास्ट में भी इसके सामने आपको डी अपेंड करना पड़ेगा। सिंपल। तो ये होता है आपके न्यूमरिक टाइप का डेटा क्रिएट करने के लिए। जिस टाइप का डेटा टाइप आपने प्रोवाइड किया है उसी टाइप की वैल्यू भी आपको इसके अंदर असाइन करनी है। ठीक है। अब आप क्या करोगे? देखो, सिंपल है। अब जैसे मैं ये चाहता हूं यहां पर मुझे और भी टाइप का डेटा अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे? अगेन सो स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपकी कैरेक्टर टाइप का डेटा है, जैसे कि नाम, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो या फिर वो मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, तो भी आप स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा को यूज करोगे। सो स्ट्रिंग, एंड उसके लिए भी सेम। सो पब्लिक देन स्ट्रिंग देन एस इज इक्वल टू, तो जो भी नाम है आप ऐसे डेटा को यहां पर ऐड कर सकते हो, राइट। अगर मुझे अगेन यहां पर कोई और छोटी वैल्यू चाहिए, वो भी पॉसिबल है, उसके लिए भी आपको स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा क्रिएट करना है। सो एस इज इक्वल टू, अगर सिंपल कैरेक्टर है तो यहां पर आप ऐसा ही डेटा बनाओगे। ओके। अगर बहुत बड़ी यहां पर अगर कोई मैसेज भी है तो भी सेम, आपको सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा यहां पर क्रिएट करना है। सो मैसेज इज इक्वल टू, सो दिस इज ए मैसेज। तो कोई भी ऐसे अगर बड़ा डेटा भी अगर आपको चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, तो भी आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप ही यूज करना है। जैसे आप चाहो सिंगल कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, या अगर कोई एक मैसेज भी क्यों ना हो एक वर्ड्स का, तो भी आप स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा यहां पर यूज करोगे। तो ये ऐसा डेटा है जो मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम आप इंटीजर, स्ट्रिंग, या जो आपका बुलियन टाइप का डेटा है उसी टाइप के डेटा को हम ज्यादा यूज करते हैं। सो देखो, अब सिंपल हम क्या करेंगे? जैसे मैंने यहां पर डेटा टाइप बनाया बुलियन, एंड फिर आप डेटा प्रोवाइड करोगे। सो पब्लिक डेटा टाइप आ गया हमारा बुलियन, और ये डेटा यूज होता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो आप यहां पर डेटा प्रोवाइड करोगे जैसे इज एक्टिव, जिसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर हमने वैल्यू दिया ट्रू। अब इससे क्या होगा? इस वेरिएबल के अंदर क्योंकि ये बुलियन डेटा है तो ये सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज को होल्ड कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। और ऐसे देना जरूरी नहीं है हमें, अब डायरेक्टली वैल्यू देना है। ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स ऐसे आप डेटा क्रिएट करना है तो आपको बुलियन टाइप का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा। अब इसके अलावा अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड का डेटा अगर स्टोर करना है तो हमारे पास होती है आईडी। अब ये एक अलग टाइप का कंसेप्ट है। देखो, आईडी, आईडी का यूज होता है रिकॉर्ड की आईडी को स्टोर करने के लिए। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास होते हैं रिकॉर्ड्स।
तो उस रिकॉर्ड्स की इंडिविजुअल आईडी को होल्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसका काम क्या है देखो, जैसे कि मैं यहां पर स्टोर कर रहा हूं पब्लिक, डेटा टाइप देना है, सो मैंने दिया आईडी, और कौन सी आईडी, तो मैंने यहां पर स्टोर कर लिया अकाउंट आईडी। सो अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी, एक रिकॉर्ड की आईडी को स्टोर करने के लिए आप इसका यूज करते हो। और आईडी भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे आप इस रिकॉर्ड को ओपन करो, ठीक है, अगर मैं किसी एक रिकॉर्ड को ओपन कर रहा हूं, तो ये मेरे पास इस रिकॉर्ड की आईडी है। तो ऐसे सिंगल डेटा को अगर मुझे स्टोर करना है एक रिकॉर्ड की आईडी को, तो मुझे एक आईडी टाइप का डेटा यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वो मैक्सिमम डेटा है जो हम सबसे ज्यादा सेल्सफोर्स के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास अगेन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अब ऑब्जेक्ट में देखो, कोई भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर स्टोर करते हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट होता है सभी आपके इन डेटा टाइप्स का, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकता हूं, और मैं इसमें अगेन कोई जैसे स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो भी डेटा को स्टोर कर सकता हूं। सो पब्लिक ऑब्जेक्ट एंड डेटा इज इक्वल टू, मैं ऐसे 10 ये भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि ये पेरेंट क्लास होता है आपके सभी डेटा का। तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा भी यहां पर बना सकते हो, राइट। अब इसके अलावा जैसे मुझे यहां पर और भी है, जैसे वो एक क्लासेस की तरह है, वो नॉर्मली आपका डेटा टाइप तो नहीं है। जैसे कि आपके पास होता है डेट, डेट टाइम एंड टाइम। अब देखो, ये तो आपके कोई ऐसे नॉर्मल डेटा टाइप्स नहीं है, इसके लिए आपको कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है। आप चाहते हो कि जैसे हम डेट को स्टोर करें, तो उसके लिए डेट की कुछ मेथड्स होती है, तो डेट मेथड्स का यूज करके आप कोई डेट अगर स्टोर करना चाहते हो तो वो भी आप स्टोर करा सकते हो। लेकिन इसकी मेथड्स आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मेथड्स के थ्रू ही आप इनमें डेटा को असाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास डेट क्लास के लिए भी मेथड है, ये क्लासेस है, ठीक है, ये प्रीडिफाइंड क्लासेस है, और इसी के अंदर आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना। अब यहां पर देखो, जैसे मैं आपको बना रहा हूं कि क्लास टाइप, ये भी एक टाइप का आपका डेटा ही है, ठीक है, क्लास टाइप। अब क्लास टाइप का डेटा आप कैसे बनाते हो, क्लास टाइप का डेटा आप कैसे बनाते हो, क्लास नेम, देखो, सो क्लास नेम, देन आप प्रोवाइड करते हो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है। अब ये अगर वो क्लास आपकी नॉन स्टैटिक है तो इस तरीके से बनाते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप क्या कर सकते हो, उनकी मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास नेम से डायरेक्टली आप उसको एक्सेस करा सकते हो। तो वैसे भी उसका ऑब्जेक्ट आपका बन सकता है, राइट। तो ये हो गया आपके क्लास टाइप का डेटा। वैसे ही कुछ क्लासेस है, ये भी कुछ क्लासेस है, लेकिन ये स्टैटिक टाइप की क्लासेस है, आप डायरेक्टली इनको एक्सेस करा सकते हो। तो कैसे एक्सेस करते हो, तो आपके पास बस कुछ मेथड्स होती है, और उन मेथड्स का ही यूज करके आपको उनमें डेटा को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर मुझे डेटा प्रोवाइड करना है तो कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको सिंपल सी कोई एक वैल्यू अगर ऐड करनी है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो इसमें, देखो। सो डेट, इसमें अगर मुझे डेटा टाइप चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगा, पब्लिक डेटा टाइप है मेरे पास डेट, क्योंकि डेट टाइप का मुझे डेटा चाहिए, तो मैं यहां पर कह रहा हूं जैसे कि एडमिशन डेट। सो एडमिशन डेट मुझे होल्ड करना है अपेक्स के अंदर। सो मेरे पास कुछ क्लासेस है, तो वो कैसे यूज करूंगा, डेट डॉट डेट क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड होगी, और उसी मेथड का यूज करके मैं उसमें डेटा प्रोवाइड करूंगा। सो डेट डॉट न्यू इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस। अब मैं उसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, तो कैसे डेटा प्रोवाइड करोगे, आपको देना है डेटा का फॉर्मेट। सो पहले आपको प्रोवाइड करना है ईयर, बाद में आप प्रोवाइड करोगे मंथ, एंड देन आप प्रोवाइड करोगे डे। जैसे क्या कि अगर हमें आज की डेट देना है तो आप इस तरीके से डेट प्रोवाइड करोगे। सो ईयर प्रोवाइड किया, फिर आपको प्रोवाइड करना है मंथ, एंड फिर आपको प्रोवाइड करना है डेट। तो इस तरीके से आप यहां पर डेटा प्रोवाइड करोगे। तो ये मेथड्स आप ध्यान में रखोगे कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई इस टाइप का डेटा है और आप उसमें वैल्यू प्रोवाइड करो, तो ये मेथड आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा। तो ये क्लास है, डेट क्लास, उस टाइप का हमने डेटा बनाया, ठीक है। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, तो ये है क्लास और ऑब्जेक्ट नेम, और उसमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए उसी क्लास की एक मेथड है न्यू इंस्टेंस। ये स्टैटिक टाइप की मेथड होती है, इसीलिए ये डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं।
आगे जाके हम ऐसे स्टैटिक मेथड्स भी बनाएंगे और हम क्लास नेम के थ्रू डायरेक्टली उन मेथड्स को भी एक्सेस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। अब वैसे सेम, और इन क्लासेस के पास बहुत सारे मेथड्स हो सकती है, सिर्फ इतनी से मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना है, इसीलिए हमने यहां पर इस तरीके से डेटा को प्रोवाइड किया। अब यहां पर भी जैसे कि मुझे अभी डेट टाइम इसको प्रोवाइड करना है, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, यहां पर भी सेम पब्लिक, फिर आप चाहते हो सो डेट टाइम। अब ये वेरिएबल, ऐसा डेटा आपका अपेक्स के अंदर भी था, राइट। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप फील्ड्स बनाते थे, तो फील्ड में भी आपको ऐसा ऑप्शन आता था, उसमें भी हम ऐसे टाइप का डेटा यहां पर बना सकते थे। सो मैं अगर यहां पर कह रहा हूं कि जैसे एग्जाम डेट टाइम, सो एग्जाम डेट टाइम, अब मुझे डेट के साथ वो टाइम को भी ऐड करना है, तो यहां पर भी सेम, सो न्यू इंस्टेंस मेथड आप यूज करोगे, क्लास नेम में आपके पास डेट टाइम डॉट न्यू इंस्टेंस। अब यहां पर आपको सिर्फ डेट नहीं, उसके साथ टाइम भी आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, जब आप ये मेथड बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा डेटा आपको यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो न्यू इंस्टेंस के अंदर आप पहले ईयर पास करोगे, मंथ पास करोगे, डे पास करोगे, फिर आप पास करोगे आवर, मिनट एंड सेकेंड, तब जाके आपको डेट प्लस टाइम भी मिलेगा। सो डेट ऐड किया, मंथ ऐड किया एंड डेट ऐड किया, राइट। उसके बाद आपको जो टाइम ऐड करना है, तो वो टाइम भी आप ऐड कर सकते हो, तो जो भी टाइम चाहिए, जैसे कि मुझे यहां पर ऐड करना है सो 09 एंड देन 02, एंड जैसे सेकेंड आपको ऐड करना है 00 ऐसे, या फिर आप चाहो तो इसको भी 00 करो, सो 9 AM आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो डेटा, जो भी आपको वैल्यू चाहिए, राइट। सो देखो, अब ये हो गया एक डेटा। टाइम चाहिए तो टाइम भी आप इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो टाइम टाइप का डेटा भी आप चाहो तो यहां पर बना सकते हो, यहां पर भी सेम, क्योंकि टाइम भी अगेन एक क्लास है, इसमें भी अगर आपको डेटा प्रोवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का आपको यूज करना पड़ेगा, और क्लास के अंदर अगेन आपको सेम वैसे ही वैल्यू प्रोवाइड करना है। सो पब्लिक एंड देन टाइम, सो ये हो गया आपका डेटा टाइप, एंड सो जैसे हमें चाहिए सिर्फ क्लास टाइम, ठीक है। सो क्लास टाइम इज इक्वल टू, सो टाइम डॉट, और जो भी डेटा आपको इसके अंदर प्रोवाइड करना है, सो अगेन सेम न्यू इंस्टेंस, सो न्यू इंस्टेंस, और यहां पर आप टाइम प्रोवाइड करोगे, सो आवर्स, जो भी आपको टाइम देना है, सो आर आप प्रोवाइड करोगे, फिर आप प्रोवाइड करोगे मिनट, फिर आप प्रोवाइड करोगे सेकेंड, और यहां पर आप मिली सेकेंड्स भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ये टाइप का डेटा भी आप क्रिएट कर पाओगे। अब ये आपका एक नॉर्मल टाइप का डेटा है, ठीक है, ये प्रीमिटिव टाइप का डेटा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास अवेलेबल होता है, आप जब चाहो इसको क्रिएट करो। हम अभी के लिए ही इसको यूज करने की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम सेल्सफोर्स के अंदर हम जो काम करते हैं वो हमारे एस ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा पे होता है, इनका हमें उतना काम नहीं आता, लेकिन ये पता होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक के लिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। और कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें टेम्पररी कुछ वेरिएबल बनाने हैं, कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए, तब आपको इसका काम आएगा। बट मैक्सिमम जो हमें काम होता है सबसे ज्यादा वो होता है हमारे डेटा पे, क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर जो हमारे पास काम आता है मेनली, वो हमारे एक्चुअल सेल्सफोर्स के डेटा पे ही हमें काम आता है। तो वो डेटा अब आपका कैसे बनेगा, तो वो होता है हमारा जैसे कलेक्शन टाइप का डेटा, या आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा, वो अब डेटा आपको क्रिएट करना होता है। सो क्लास का डेटा तो हमने यहां पर बना लिया। अब दूसरा आता है हमारा एस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा। सो एस ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट मतलब आपके सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट। अब सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट, जैसे कि मुझे एक अकाउंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है, या एक कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है, या एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है, तो ये हो गया आपका आपके सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट का डेटा। तो जो भी टाइप का ऑब्जेक्ट आपके पास है उसका सिंटैक्स सिंपल है, जैसे क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बना है वैसे ही आपको इन एस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा आपको क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए अकाउंट, ठीक है, अकाउंट, सो जैसे मैंने इसको नाम दिया अकाउंट 1, ठीक है, सो इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। तो ये आपने क्या किया, अकाउंट टाइप का एक डेटा यहां पर बना है, अब इसमें सिर्फ एक डेटा ही आप स्टोर कर सकते हो, सो सिंगल अकाउंट रिकॉर्ड, सो सिंगल अकाउंट रिकॉर्ड।
ये यूज होगा आपको एक सिंगल अकाउंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। ओके, अब इसके बाद जैसे कि अब ये तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है अगेन सेम, सो स्टूडेंट टाइप का डेटा है, सो स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, देन स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। अगेन स्टूडेंट टाइप का डेटा आपने बनाया, इसमें भी आप एक सिंगल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा हम यूज करने वाला डेटा है, ठीक है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा कलेक्शन पार्ट, ठीक है, कलेक्शन। अभी के लिए बस आप इसका सिंटैक्स समझो, क्योंकि हम आगे जाके हमारे इनके सेपरेट सेशंस होंगे, हर एक को हमें अच्छे से समझना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इन्हीं पे काम करने वाले हैं। तो हर एक टाइप को हम प्रॉपरली समझेंगे। तो अपेक्स के अंदर मेनली तीन टाइप के कलेक्शंस होते हैं हमारे पास। पहला है लिस्ट, देन सेट एंड मैप। तो कलेक्शन टाइप में तीन टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लिस्ट टाइप का डेटा, सेट टाइप का डेटा एंड मैप टाइप का डेटा। अब ये डेटा आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास डेटा है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। मतलब अभी तक हमने जो भी डेटा बताया, चाहे वो प्रिमिटिव टाइप का डेटा हो या आपके क्लास टाइप का डेटा हो या आपके ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हो, इनका कलेक्शन, मतलब मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज, मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज या मल्टीपल अकाउंट के रिकॉर्ड्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, ऐसा डेटा को स्टोर करने के लिए हम कलेक्शन टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी के लिए सिर्फ आपको सिंटैक्स समझना है और इसी को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि इनके सेपरेट टॉपिक्स होंगे जिन्हें हमें डिस्कस करना है। सो देखो, अगर आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ में डेटा टाइप, पहले आपको ये बता रहा हूं इसका सिंटैक्स क्या है। लिस्ट ऑफ डेटा टाइप, किस टाइप के डेटा की आपको लिस्ट बनानी है। सो यहां पर मैंने लिस्ट नेम, सो लिस्ट नेम देना है जो भी आप नाम चाहते हो, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ डेटा टाइप, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस लिस्ट के अंदर हमारा डेटा यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। सो लिस्ट नेम और फिर डेटा आप ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए हम वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना आप ध्यान रखो कि इसको बनाते कैसे है। अब अगर मुझे इंटीजर की लिस्ट चाहिए, मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज है मेरे पास, वो डेटा मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली बनाऊंगा लिस्ट ऑफ, क्या चेंज होगा, सिर्फ डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप में अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप डिस्कस किए उनमें से किसी की भी लिस्ट हो सकती है। ये इंटीजर की लिस्ट हो सकती है, तो आप यहां पर बनाओगे इंटीजर, सो लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये बन गया। जो भी नाम देना है आपको, सो इंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज आप यहां पर बनाने वाले हो, इसमें आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, यहां पर मैंने नाम दिया अकाउंट लिस्ट, ये नाम आप अपने मन से दे रहे हो, राइट। सो न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। इस टाइप के डेटा को आपको क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो ये हो गई हमारी लिस्ट, ठीक है, ये है हमारा सिंटैक्स और ये है हमारे एग्जाम्पल्स। वैसे ही हमारे पास डेटा होता है सेट, तो ये है सबसे पहला लिस्ट, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें सेट टाइप का डेटा अगर क्रिएट करना है, ठीक है, सेट टाइप का डेटा, इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, सेट ऑफ डेटा टाइप एंड देन सेट नेम, सो सेट का जो भी नाम देना चाहते हो आप नाम, इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। देन अब मुझे बताओ, अब इसके अंदर क्या डेटा आएगा आपके पास, सिंपल वही आप किस टाइप का सेट बनाने वाले हो, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट बनाना है, सो इंट सेट इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ इंटीजर। अब ये क्या होता है, क्यों बना रहे हैं, उसका डिफरेंस क्या होता है लिस्ट एंड सेट में, सभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ उसके सिंटैक्स को आपको याद रखना है। सो सेट ऑफ स्ट्रिंग, सो str सेट इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो इस टाइप का डेटा आप क्रिएट करोगे, ये हो गया हमारा सेट टाइप का डेटा। ऐसे ही हमारे पास होता है मैप टाइप। अब मैप का काम क्या है, मैप की वैल्यू पेयर के डेटा को स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर। अब ये की वैल्यू पेयर क्या होता है, अब हमारे पास ऐसे बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर और उनका नाम। अब ये हो गई की वैल्यू पेयर, तो ये दोनों एक पेयर में आ गए, सो रोल नंबर एंड नेम। तो रोल नंबर के थ्रू और नेम दोनों को हमने मैप किया है प्रॉपरली। तो जब मैं रोल नंबर एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे सभी स्टूडेंट की डिटेल मिल सकती है।
तो ये एक डेटा हो गया, ये भी एक डेटा हो गया। तो यहां पर हमें दो डेटा टाइप प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये जो डेटा स्टोर होता है ये की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर। तो एक डेटा आपको की के लिए चाहिए और एक डेटा आपको चाहिए वैल्यू के लिए। इसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर में आपको ये डेटा मिलता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर में। सो देखो कैसे बनाते हैं डेटा। सिंपल सिंटैक्स है। सो डेटा टाइप, ठीक है, सबसे पहले सो मैप, देन अब आपको दो डेटा टाइप चाहिए। पहला डेटा टाइप है की के लिए, कॉमा, दूसरा डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करना होता है वैल्यू के लिए, ठीक है। देन मैप नेम इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ डेटा टाइप, कॉमा, डेटा टाइप सेम। ओके। अब अब आपको किस तरीके का डेटा चाहिए, जैसे कि रोल नंबर और आपने कहा था स्टूडेंट नेम। तो वो डेटा अगर आपको चाहिए कैसे बनाओगे, मैप ऑफ। अब रोल नंबर इंटीजर वैल्यू हो गई तो पहला डेटा इंटीजर, फिर स्टूडेंट का नाम चाहिए था तो वो हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये किसी भी डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इंटीजर स्ट्रिंग या इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, या इंटीजर देन अकाउंट देन आईडी या अकाउंट, ऐसे टाइप का ये डेटा हो सकता है, ठीक है। सो मैप वन, कोई भी नाम आप इसको दे दो, इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ, सही से इंटीजर, कॉमा, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मुझे और टाइप का डेटा चाहिए सो हम सिंपली बनाएंगे, सो मैप ऑफ, जैसे कि हमें आईडी अकाउंट का डेटा स्टोर करना है, आईडी कॉमा अकाउंट, तो अकाउंट की आईडी एज की और अकाउंट का रिकॉर्ड एज अ वैल्यू। सो एसीसी मैप या अकाउंट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट। और सबसे ज्यादा हम इसी टाइप के डेटा पे काम करने वाले हैं, कलेक्शन टाइप के डेटा पे ही हम सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना होगा इसके। आपको अभी फिलहाल के लिए इसके सिंटैक्स अच्छे से समझो, क्योंकि ये सभी फिर हमें आगे जाके इंप्लीमेंट करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ताकि ये सभी डेटा टाइप्स आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट आप लो जो बेसिक डेटा टाइप्स है। दिख रहा है आपको? ओके, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें जो बेसिक डेटा टाइप्स है वो हमने डिस्कस किया। और आपके लिए अभी काम है, आपको क्या करना है, ऐसे जो प्रिमिटिव टाइप है बस उतना ही डेटा बनाओ, बाकी नहीं बनाएगा तो भी चलेंगे, लेकिन इतना डेटा टाइप के सभी टाइप का डेटा आपको आपके क्लास के अंदर बनाना है। ले लिया केस का स्क्रीनशॉट? कि ये सभी चैट में इतना सारा टॉपिक, इतना सारा कैसे शेयर करेंगे? हम्म, हम्म, ये एक्सेस करने के लिए इतना प्रॉपर नहीं होगा यहाँ से आपको, इसीलिए जो हमने, इसमें तो कैरेक्टर्स की भी लिमिट है, सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स ही इसमें दे जा सकते हैं एक टाइम पे। एक मिनट, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना आप, ताकि ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये एक नॉर्मल डेटा टाइप हो गया। और उसके बाद ये कलेक्शन टाइप, सबसे ज्यादा हम कलेक्शन टाइप पे ही काम करने वाले गाइस, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, राइट। एंड देखो, अब ये हो गया। ओके, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये, और ग्रुप पे शेयर कर दो। ठीक है। अब आपको एक क्लास बनाना है, उसमें आप मल्टीपल टाइप का डेटा आप हमें क्रिएट करके बताओगे। सो डेवलपर कंसोल, लास्ट सेशन में आई थिंक मुझे सिर्फ एक ही टास्क मिला था गाइस, बाकी स्टूडेंट ने कोई टास्क ही शेयर नहीं किया, सिर्फ एक। ओके, आयुषी का टास्क मिला, और बाकी स्टूडेंट्स ने शेयर नहीं किया। सोनू, आपने नहीं बनाया प्रोग्राम?
प्लीज उसको इंप्लीमेंट करो, जो बेसिक बेसिक कोड है, क्योंकि यही से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाने हैं। अब छोटे छोटे जब है ये इंस्ट्रक्शंस हमें याद होंगी, तभी जाके तो हम आगे जाके कोड करेंगे, राइट। सो अब आपको सिंपल सा एक कोड बनाना है, क्योंकि हमारा एक ये है कि डेली हमारा एक कोड बनना ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप बना लोगे, लेकिन डेली एक कोड आपको करना है। अब सिंपल आप क्या कहोगे, सो डेटा टाइप एग्जाम्पल। ठीक है, सो डेटा टाइप एग्जाम्पल एंड देन, अब देखो अब हमें क्या करना है। सो पब्लिक क्लास आप नहीं बनाओगे, बाद में भी बनाओगे ये मेथड तो भी चलेगा। सो पब्लिक वॉइड M1, इसमें सिर्फ आप उस डेटा को प्रिंट करोगे। लेकिन जितना टाइप का डेटा हमने यहां पर सीखा, वो सभी डेटा टाइप आपको यहां पर बनाना है। जैसे कि पब्लिक इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप का एक डेटा बनाना है। सो इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू, और आप इसमें डेटा प्रोवाइड कर लो, कोई भी एक डेटा आप दे दो इसमें। सो मैं चाहता हूं 101। ठीक है, सो पब्लिक देन डबल, ओके लॉन्ग, पहले लॉन्ग टाइप का डेटा, सो लॉन्ग एंड देन जैसे कि हम्म, कोई भी एक वैल्यू हम देते हैं, जैसे एनरोलमेंट नंबर। तो अभी जैसे एनरोलमेंट नंबर एक बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो कोई भी एक वैल्यू हम उसको असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइप का डेटा है, तो लास्ट में हमें अपेंड करना पड़ेगा एल। ठीक है, तो ऐसा आपको डेटा बनाना है, और लास्ट में क्या करोगे, सिंपल इस डेटा को प्रिंट करो, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो हमें प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए इसकी, राइट। इसको अच्छे से आपको इंप्लीमेंट करके देखना है। क्लियर है, जैसे डेट टाइप का डेटा वो भी क्रिएट करके बताओ अच्छे से। ओके, कलेक्शन टाइप कर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लो कि आप यहां पर उसको बना रहे हो। ठीक है, आपको उसको प्रिंट नहीं करना होगा, क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप यहाँ पर वैल्यू असाइन करो डायरेक्टली, वहां पर नहीं किया है हमने अभी के लिए, सिर्फ उसको डिक्लेयर करके रखा हुआ है, लेकिन बाद में आप उसको क्रिएट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे सेपरेट सेशंस होते हैं कलेक्शन के ऊपर, लिस्ट पे सेशन, देन सेट पे सेशन, कि लिस्ट कैसे काम करता है, सेट कैसे काम करता है, इन सभी के लिए हमारे सेपरेट सेशंस होते हैं। ठीक है, तो आज ही हमें मेथड पार्ट को स्टार्ट करना था, बट ठीक है, कल हम इसको फ्रेश माइंड से, कल हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स को, राइट। सो आप चाहो तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके आना कल के लिए। कल मैं आपसे पूछूंगा कि मेथड्स क्या होता है अपेक्स के अंदर। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है। सो देखो, अपेक्स प्रोग्रामिंग में अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये लैंग्वेज क्या होती है, राइट, लैंग्वेज के बारे में हमने समझा। दूसरी चीज हमने समझा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो हम जो भी काम यहां पर कर रहे हैं वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज पे है। ठीक है, देन अब उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो हमारे पास होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, असेम्बलर एंड इंटरप्रेटर। इनके थ्रू हमारा कोड ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि ये जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जो हमारी अपेक्स लैंग्वेज है, इसका हमने एक इंट्रोडक्शन लिया। सो अपेक्स लैंग्वेज क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिया। उसमें हमें यह पता चला कि अपेक्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमने यहां पर सीखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कंसेप्ट हम जिसको कहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहां से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है, कोडिंग पार्ट। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कीवर्ड, जो बेसिक फंडामेंटल था, कीवर्ड, वेरिएबल। ठीक है, सो डेटा टाइप, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड और कुछ डिस्कस किया था, नहीं, हो गया। ठीक है, एंड अब हमें स्टार्ट करना है गाइस, कल के सेशन में हमें स्टार्ट करना है मेथड्स, कि ये मेथड्स क्या है। क्योंकि जब हमने अभी एक क्लास बनाया, देखो यहां तक तो आप क्लियर आ गए ना, यहां तक तो क्लियर हो। पब्लिक एक्सेस मॉडिफाई टाइप का कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास को बनाने के लिए यूज होता है, ये है हमारा क्लास नेम। क्लास स्टार्ट हुआ, क्लास एंड हुआ।
उसके बाद हम क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। सो डेटा मेंबर्स तक तो अभी आप क्लियर हो, क्या चीज है ये, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड होता है। इंटीजर एक डेटा टाइप है, और विदाउट डेटा टाइप हम वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल का काम होता है डेटा को होल्ड करके रखना, किस टाइप का डेटा आप इसके अंदर होल्ड करने वाले हो उसी टाइप का ये डेटा टाइप होगा। और विदाउट डेटा टाइप अपेक्स के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं बन सकता, इसीलिए अपेक्स को हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपेक्स क्या है, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो यहां तक तो अभी आप क्लियर हो। तो अब हम आएंगे इस मेथड के ऊपर। तो यहां पर आपको समझ में आएगा, ये तो पता ही था, लेकिन ये वॉइड क्या है, क्या हर बार वॉइड यूज करना है, फिर ये मेथड का नाम, फिर ये क्या है। तो ये मेथड को अब हम यहां पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि मेथड क्या है, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, मेथड में रिटर्न टाइप होता है, मेथड में पैरामीटर्स होते हैं, इन सभी के बारे में हमें इसे डिस्कस करना है। क्लियर है यहां तक आप सभी? यस। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसे इंप्लीमेंट करो। यस आयुषी। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता दो। हाँ, ये जो उप्स के कंसेप्ट है ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा ना, अभी से कैसे पता चलेगा, अभी से सिर्फ थियोरटिकली बताने में क्या फायदा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमने उप्स के फीचर्स डिस्कस किया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया, क्योंकि वो प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास जरूरी है। राइट, क्योंकि उसके बिना हम प्रोग्राम नहीं बना पा रहे। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये फीचर्स है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमें कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करना है, देन एब्स्ट्रैक्शन क्या है, देन इनहेरिटेंस क्या, बहुत कम यूज करने वाले हो वैसे अपेक्स प्रोग्रामिंग में आप इन कंसेप्ट को, लेकिन इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूछेंगे भी तो आपको थियोरेटिकली ही, और बहुत कम नॉलेज आपको उसका चाहिए, मतलब इंटरव्यूज के लिए ही, इंडस्ट्री में उतना ज्यादा हम उसको यूज नहीं करते अपेक्स के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी जब आप किसी और टेक्नोलॉजी में होते तो वहां पर ये बहुत जरूरी है। लेकिन सेल्सफोर्स के अंदर जो हमारा मेनली काम होता है ना, वो सिर्फ डेटा के ऊपर है, सबसे ज्यादा कलेक्शंस और आपकी लॉजिकल स्किल्स। ठीक है, इस पे इसीलिए मैं ज्यादा आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स में आपने देखा होगा, सेल्सफोर्स में आपको इतना ज्यादा पैकेज क्यों मिलता है, राइट, क्यों इतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि यहां पर जो है वो आप इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन बना दिया या सिंपल सा एक वेब पेज आपने बना दिया, नहीं। आप एक इंटरप्राइज लेवल के लिए यहाँ पर उसके लिए बना रहे हो। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिसके पास मल्टीपल सिटीज के अंदर वो ऑपरेट हो रहा है, जो मल्टीपल बिजनेसेस है या फिर जो बहुत सारे कस्टमर्स है, ऐसे बिजनेस ओनर के लिए आप ये एप्लीकेशन बना रहे हो। तो उनके लिए पूरा का पूरा उनका जो सिस्टम है वो इसी सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट से मैनेज हो रहा है। ऐसा एप्लीकेशन आप उनको डिजाइन करके दे रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए यहां पर कोडिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। वो जैसा चाहते हैं वैसे हमें उनको इंप्लीमेंट करके देना होता है। हाँ यस गाइज, मैं सेशन अपलोड करता हूँ, ठीक है, जैसे ये सेशन फिनिश होता है मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, बस प्रैक्टिस अच्छे से करें गाइज, एंड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना इंप्लीमेंट करें, लेकिन कल प्लीज कोई भी अपसेंट मत रहना, क्योंकि कल का सेशन इंपॉर्टेंट है गाइज मेथड के लिए। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब हम इंटरव्यूज लेते हैं ना कैंडिडेट के, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें पता नहीं होती है, वो याद रखते हैं, रट्टा लगाते हैं, ऐसे बना तो लेते हैं वो पब्लिक इंटीजर, या फिर ऐसे बना भी लेते हैं वो वॉइड, लेकिन उनको पूछा जाए कि ये वॉइड क्या है तो उनको पता नहीं होता। अब अगर मैं ऐसे थ्योरेटिकली उनको बोलूं कि ठीक है मुझे ऐसे चेंजेस करके बताओ, मुझे एक ऐसी मेथड बना के दिखाओ जो एक वैल्यू रिटर्न कर रही होगी, कुछ पैरामीटर इंटीजर टाइप के या बुलियन टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट करिए और उसको कैलकुलेशन करके कुछ डेटा रिटर्न करिए, अब वो नहीं बना पाते। इतना सिंपल सा कंसेप्ट, क्योंकि बस थ्योरेटिकली कुछ चीजें याद कर लेते हैं, ऐसा लिखा होता है वैसे ही याद कर लेते हैं, बस हो गया। लेकिन कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में एग्जिस्टिंग बने बनाए कोड में भी अगर कोई चेंजेस करने के लिए काम आए तो भी आप वो कर पाओ। क्योंकि जब फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको कोड का फ्लो समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करती है सारी चीजें, तो ही आप उस पर अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, और एक बार कोडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो गई तो आप अच्छे से आप इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंटली काम कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करो। ठीक है, ओके देन। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इतना इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए, मैं ये सेशन अपलोड कर देता हूँ। ओके गाइस, देन थैंक यू।